रईस बाप की बिगड़ी औलाद कुणाल सिंघानिया, जिसके उठने का समय 9 से 10, उठने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों के साथ मोबाइल पर चैटिंग करना, फिर सारा दिन उन्हीं के साथ मौज मस्ती, तब जाके कहीं देर रात को घर लौटना। कुणाल के पिता धीरज सिंघानिया कुणाल की इन आदतों से काफ़ी परेशान थे और थोड़ा नाखुश भी, परंतु उन्होंने अपनी नाराज़गी कभी जाहिर नहीं की। शायद उन्हें अपने बेटे के संभल जाने की पूर्ण विश्वास था। वे बार बार कुणाल को समय न गंवाते हुए अपने करियर पर फोकस करने के लिए समझाया करते। सिंघानिया साहब वक्त के काफ़ी पाबंद थे। सुबह 5 बजे ही उठकर जॉगिंग करना और 10 बजते बजते ऑफिस पहुंच जाना। इतना ही नहीं, वो अपने काम के साथ साथ फैमिली को भी पूरा टाइम देते। एक दिन जब उसके पिता उसे टाइम की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब कुणाल झिड़क के कहता है, पिताजी, ये समय से सोना, समय से उठना, हर पल का हिसाब रखना, ये सब बेकार की बातें हैं। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। आप मुझे मेरी लाइफ मेरे तरीके से जीने दे प्लीज़। तब उसके पिताजी कहते हैं, देखो बेटा, यह तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है। तुम कल क्या करने वाले हो, यह तुम्हारा आज निश्चित करेगा। मेरी मानो तो समय की कदर करना सीख लो। अपने एक एक पल का इस्तेमाल सही कामों में कर लगाओ, ना कि फिजूल के कामों में अपना समय बर्बाद करो। उनकी इन बेकार की बातों को किसी सेमिनार में चल रहे भाषण की तरह सुनकर वहाँ से चलता बना। कुछ ही दिनों में कुणाल का बर्थडे आ जाता है। कुणाल के पिता सुबह से आंखें बिछाई डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर, परंतु कुणाल हर रोज़ की तरह ही तकरीबन 10:30 बजे उठकर नीचे आता है। पिता उसको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हुए उसे एक नोटों से भरा बैग पकड़ाते हैं। वो पूछता है, इसमें क्या है पिताजी? प्लीज़ मुझे आज कोई काम मत दीजिएगा, आज मेरा बर्थडे है और मैं आज फुल डे एंजॉय करने वाला हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ आज तुम्हारा बर्थडे है और इसीलिए मैंने तुम्हें यह बैग दिया है। इसमें 86,400 100 के नोट हैं। तुम यह सारे पैसे अपने बर्थडे में खर्च कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इतने पैसे से तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से मन जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ बच जाए तो कल सुबह मुझे लौटा देना, अन्यथा कोई बात नहीं। इतने ढेर सारे पैसे पाकर कुणाल खुशी से उछल पड़ा। वह अपने पिता को गले लगा लेता है और पैसे से भरा बैग लेकर बाहर निकल जाता है। वो अपने सारे दोस्तों को होटल में बुलाता है और उन्हें चाय नाश्ता कराता है। उसके दोस्त कहते हैं, अरे यार, पार्टी तो शाम को थी, मगर तुम इतनी सुबह सुबह ही पार्टी दे रहे हो, आखिर बात क्या है? वो उनसे कहता है, तुम लोग आम खाओ, आम की गुठलियाँ क्यों गिनते हो? इसके बाद वो अपने खास दोस्तों के साथ मिस्ट्रीज बेंच खरीदने चला जाता है और फिर दिन भर के सैर सपाटे के बाद शाम को कुणाल अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी काफ़ी स्पेशल थी। सारे दोस्त काफ़ी मौज मस्ती कर रहे थे। इन सब के बावजूद उसके पास अभी भी खूब सारे पैसे बचे हुए थे। बचे पैसों का ध्यान आते ही कुणाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। आखिर वह इन पैसों को रात खत्म होने से पहले कैसे और कहाँ खर्च करे, वरना बचे पैसे पिता को वापस करने पड़ जाएंगे। दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बाद उसे एक आइडिया सूझता है। फटाफट सारे दोस्तों को मूवी दिखाने ले जाता है, परंतु मूवी के बाद भी कुछ पैसे बचे रह जाते हैं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मोबाइल हाथ में लिए वह सोचता है। वह पिता से मिले पैसे को खर्च करने के लिए बहुत बेचैन है, मगर तभी उसके सारे दोस्त जाने लगते हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु रात काफ़ी हो जाने के कारण
कोई अब रुकने को तैयार नहीं। सब उससे कहते हैं अब बाकी की पार्टी कल, मगर उन्हें क्या पता कि कुणाल के पास कल वह नहीं रहेगा जो आज है। अब जबकि सारे दोस्त घर वापस जा चुके हैं, ऐसे में वह करे तो क्या करे। वह पास के ही बियर बार में जाता है और वहाँ खूब एंजॉय करता है। वह बार में मौजूद सभी लोगों को अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन में मुफ्त बियर ऑफर करता है, मगर वह भी मना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बार बंद होने का समय आ जाता है। उधर उसके दोस्तों की हालत ठीक से खड़ा होने लायक नहीं रही। हालांकि उसके पास अभी भी बहुत पैसे बचे हैं। वह इन पैसों का क्या करे, अपनी बर्थडे को और कैसे बेहतर बनाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तब वो उल्टे पांव घर वापस चला जाता है। अगली सुबह कुणाल के कमरे की बेल बजती है। आखिर इतनी सुबह कौन हो सकता है। कुणाल दरवाज़ा खोलता है, तब सामने उसके पिता खड़े हैं। पिता को देखते ही वो मुस्कुराता है और उन्हें गले लगा लेता है। शायद वह दिल से उन्हें उसके बर्थडे को इतना यादगार बनाने के लिए थैंक्स कह रहा है। तब पिता कहते हैं तो कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे? अब तक का सबसे बेस्ट पापा, सिर्फ आपकी वजह से। गुड। अब ये बताओ, कल जो मैंने पैसे तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने को दिए थे, वो पैसे सारे खर्च हो गए या कुछ बचा भी है? तब कुणाल दबी जुबान से कहता है नहीं, उसमें कुछ पैसे बचे हैं, मगर वो थोड़े से ही हैं। अगर आप नहीं, वो पैसे तुम्हें लौटाने होंगे। कुणाल बैग लौटाना तो नहीं चाहता, मगर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। उसके उदास चेहरे को देखकर पिता कहते हैं क्या तुम जानते हो तुम्हारा यह बर्थडे अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे क्यों रहा? क्योंकि तुमने मेरे दिए एक एक पैसे का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही अगर तुम अपने रोज़ मिलने वाले 86,400 सेकेंड अर्थात 24 घंटों का सदुपयोग करो तो तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे बर्थडे की तरह बेस्ट बन जाएगा। कुणाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने पिता को गले लगा लेता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।